जय माता दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करें, आप सभी का मंगल करें। दोस्तों, मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में करें यह उपाय, मन चाही इच्छा तुरंत पूरी होगी। दोस्तों, विरोधियों के कारण अगर आपको कारोबार में नुकसान उठाना पड़ रहा है तो हनुमान मंदिर में हनुमान जी को क्या चढ़ाने से और पूजा करने से आपका दिन दुगनी रात चौगनी होगी। तो दोस्तों, कलयुग के देवता हनुमान जी है। जहाँ उनकी कृपा होती है तो जहाँ हनुमान जी रहते हैं वहाँ पर कोई भी शक्ति काम नहीं करती है। दोस्तों, कलयुग ज्यों-ज्यों आगे बढ़ेगा त्यों-त्यों पापी दुराचार बढ़ेगा। और कलयुग के एक देवता हैं हनुमान जी कि हनुमान जी की ऐसे कलयुग के देवता हैं कि जहाँ हनुमान जी की कृपा होगी वहाँ पर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। एक समय की बात है जब तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना किए तो रामचरितमानस की कथा के लिए और कथा किया करते थे तो एक दिन कलयुग 5-6 भेड़ बकरियों को लेकर उसी रास्ते से गुजर रहा था और उस कथा को देखा तो तुलसीदास जी के पास दौड़कर आया। बोला, महाराज जी, आजकल आप दिखाई नहीं दे रहे हो, आजकल आपके यहाँ गोश्त भी नहीं जा रहा है। तो आधी पब्लिक उठकर चली गई कि यह कथा तो इतना अच्छा करता था, लेकिन यह तो मांस भी खाता है। 2 दिन बाद बीता, फिर कलयुग उसी रास्ते से दारू लेकर जा रहा था। फिर तुलसीदास जी को रोक कर के कहता है कि महाराज जी, आजकल आपके यहाँ दारू नहीं जा रही है, पुराने पैसे भी आपने नहीं दिए। गोस्वामी जी चुपचाप रहे और वह चला गया। फिर आधी जनता उठकर उस कथा से चली गई। अभी तक मीठ ही खाता था, अब दारू भी पीता है। तीसरे दिन एक बग्घी पर सुंदर महिला जा रही थी और उसने देखा कि तो धमाक से कूदकर आई और कहा, महाराज जी, आजकल आप कोठे पर नहीं आ रहे हो। तो जो भी बची हुई जनता थी वह भी सारी उठकर चली गई। जनता कहती है, यह तो कोठे पर भी जाता है। सारी जनता उठकर चली गई। फिर सिर्फ एक व्यक्ति ही था वहाँ पर बचा हुआ। तुलसीदास जी ने कहा, प्रभु, आप क्यों बैठे हुए हो, आप भी जाओ। तो उन्होंने कहा, मैं कैसे जाऊं, कथा तो मेरे लिए ही हो रही है और मैं हनुमान हूँ और आज के बाद जहाँ भी राम कथा होगी वहाँ पर मैं रहूँगा और वहाँ पर कलयुग का प्रवेश नहीं होने दूँगा। तभी से जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ पर हनुमान जी का कीर्तन होता है। वहाँ पर कलयुग अपना परछाई भी नहीं डाल पाता है। इसलिए कलयुग में हनुमान जी अजर अमर हैं, यही पूरी दुनिया जानती है। लेकिन जहाँ भी हनुमान जी रहेंगे, जहाँ पर हनुमान जी का पूजा पाठ उपासना होगी, वहाँ पर कलयुग की छाप तक भी नहीं पड़ेगी। इसलिए कलयुग में हनुमान जी की उपासना को सर्वोत्तम माना गया है। यह प्रत्यक्ष देवता हैं और आज 100% मैं कहता हूँ, जहाँ भी विपत्ति में पढ़कर हनुमान जी की आराधना करता है हृदय मन से, वहाँ पर हनुमान जी किसी न किसी रूप में आकर के सहायता करते हैं। आपने भक्त की ऐसी कई लाख लोगों का अनुभव है कि उनकी विपत्ति में एक
अदृश्य शक्ति आती है और उनकी मदद करके गायब हो जाती है। इसलिए कलयुग में हर व्यक्ति को चाहिए, हर सनातनी को चाहिए कि वह हनुमान जी की उपासना करे, उनकी पूजा पाठ करे, हनुमान जी का ध्यान करे। हनुमान जी का ध्यान करने से प्रभु श्री राम शीघ्र प्रसन्न होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन श्रद्धा भाव होना चाहिए। लेकिन जब श्रद्धा भाव ही ना हो तो हनुमान जी कैसे आएंगे आपके बुलाने पर। तो दोस्तों, अगर आप परेशानियों से जूझ रहे हैं तो आपको चाहिए देसी घी में 5 पूड़ियाँ बना लें और सुंदर सा हलवा बना लें और फिर हनुमान मंदिर जा कर के उसका हनुमान जी को भोग लगाइए और उस भोग पर तुलसी का पत्ता ज़रूर रखना। बिना तुलसी के पत्ते के हनुमान जी को संतुष्टि नहीं होती है। और यह सिंदूरी रंग के कपड़े हनुमान जी को मूर्ति पर पुजारी से कह कर के श्रद्धा पूर्वक समर्पित करवाएं। और अगर कोई अचानक परेशानी आई है तो मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर के छत पर एक केसरिया रंग का त्रिकोणीय झंडा जरूर लगाएं। अगर कोई दुर्घटना में घायल हो गया है, उसकी स्थिति गंभीर है, उसकी बचने की संभावना नहीं है, तो अगर ऐसे में हनुमान मंदिर पर केसरिया रंग का त्रिकोणा झंडा लगाते हैं तो मेरा विश्वास के साथ मैं आपको कहता हूँ, हनुमान जी जीवन दान देने से पीछे नहीं रहेंगे। संकट से हनुमान छुड़ावें, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अगर मन क्रम वचन से हनुमान जी की उपासना करते हो और हनुमान जी का स्मरण करते हो तो निसंदेह आपकी मनोकामना हनुमान जी पूरी करेंगे। दोस्तों, यह थी थोड़ी सी जानकारी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज जरूर लिखना, ताकि और भी भक्तों का कल्याण हो सके, और भी भक्तों का मंगल हो सके। हनुमान जी सभी भक्तों की रक्षा करेंगे और मंगल करेंगे। तो दोस्तों, जाते जाते जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज जरूर लिखना।